सनी देओल की फिल्म जाट में उनका जलवा तो है ही, साथ में एक और किरदार का भी फुल रौला है, रणदीप हुडा का। रणदीप हुडा इसमें मेन विलेन रणतुंगा के रोल में है। ट्रेलर में सनी देओल को जितना स्पेस दिया गया है, कमोबेश उतना ही रणदीप को भी दिया गया। उनका लुक अच्छा लग रहा है, वो दिख भी खूंखार रहे हैं। फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स में भी उन्हें फ्रंट पर रखा गया। कुल मिलाकर उन्हें वो ट्रीटमेंट मिल रहा है जो उनके कैलिबर का एक्टर डिजर्व करता है। वैसे रणदीप हुडा के करियर की ये खासियत रही है कि वो अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहे हैं। कोई भी किरदार हो, वो पूरी मेहनत करते हैं। कोई भी रोल उठाते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। उस किरदार में रणदीप दिखना बंद हो जाते हैं, सिर्फ वो कैरेक्टर ही आंखों के सामने होता है। यकीन नहीं होता तो चलिए उनकी ऐसी 11 परफॉर्मेंसेस के जरिए इस बात को पुख्ता किए देते हैं। 2010 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई रणदीप के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन्हें अच्छी फिल्में मिलनी शुरू हुई। इसमें रणदीप ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है जो 70s की मुंबई में आतंक का पर्याय बने अंडरवर्ल्ड से लड़ता है। वो सुल्तान मिर्जा और शोएब खान जैसे गैंगस्टर्स से निपटने की कोशिश करता है। फिल्म में रणदीप का किरदार स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल था, लेकिन दिल के किसी कोने में इंसानियत भी थी। एसीपी विल्सन के कैरेक्टर को रणदीप ने बेहतरीन रंग दिया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी में एक अलग ही ऑरा था। रणदीप की परफॉर्मेंस इस फिल्म में शानदार थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि कई लोगों ने उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से की, क्योंकि उनकी बैरिटोन वाली वॉइस किरदार के साथ बहुत जच रही थी। साहेब बीवी और गैंगस्टर में रणदीप ने गैंगस्टर बबलू का रोल निभाया था, जो साहेब और उसकी बीवी की जिंदगी में उलझ जाता है। उनका किरदार चालाक और स्मार्ट था, लेकिन उसकी एक इमोशनल साइड भी थी। बबलू का रोल ऐसा था कि वो कभी डरावना लगता था तो कभी लाचार नजर आता था। रणदीप ने इस रोल में जान डाल दी थी। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि लोग भूल गए कि ये सिर्फ एक किरदार है। फिल्म में जिमी शेरगिल और माही गिल के बीच की केमिस्ट्री भी कमाल की थी, लेकिन रणदीप की परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान खींचा। हाईवे में रणदीप महावीर भाटी के किरदार में थे, जो वीरा को शादी से पहले किडनैप करता है। महावीर एक साइलेंट और टॉर्चर्ड सोल था, जिसकी जिंदगी में बहुत सारा दर्द था। उसकी बैक स्टोरी ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे महावीर में चेंज आता है और इस चेंज को रणदीप ने स्क्रीन पर बढ़िया तरीके से उतारा। रणदीप का काम इस फिल्म में पाथ ब्रेकिंग था। उनकी आंखों में छिपा दर्द ऐसा था कि लोग उनके किरदार से कनेक्ट कर पाए। उनका एक रोने वाला सीन भी है फिल्म में। उस एक सीन को एक्टिंग सिखाने वाले संस्थानों के क्लासरूम्स में अनिवार्य रूप से दिखाया जाना चाहिए। रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है वो। हाईवे में आलिया का काम भी बेहतरीन था और आलिया के साथ रणदीप की जुगलबंदी फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले गई। किक में रणदीप ने सलमान खान के अपोजिट काम किया था। उन्होंने इसमें एक पुलिस ऑफिसर हिमांशु त्यागी का रोल निभाया था। त्यागी एक चालाक और डेडिकेटेड कॉप था, जो टारगेट को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। हालांकि ये सलमान की फिल्म थी और विशुद्ध कमर्शियल फिल्म थी। ऐसी फिल्मों में हीरो के अलावा और किसी की कुछ करने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन रणदीप ने अपनी परफॉर्मेंस से छाप छोड़ी। उनकी एक्टिंग ने हिमांशु के कैरेक्टर में एक अलग तरह का स्वैग जोड़ा। वो डायलॉग डिलीवरी के वक्त और एक्शन सीन्स में काफी कूल लगे। फिल्म भले ही सलमान के इर्द गिर्द घूमती हो, लेकिन रणदीप ने साबित कर दिया कि वो साइड रोल में भी छा सकते हैं। इस बायोपिक में रणदीप ने 19वीं सदी के मशहूर पेंटर राजा रवि वर्मा का रोल निभाया था। उनका किरदार एक आर्टिस्ट था जो समाज के खिलाफ जाकर अपनी कला को जीता है। रणदीप ने इस रोल के लिए खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया था। इसमें उनकी परफॉर्मेंस अविश्वसनीय थी। उन्होंने रवि वर्मा की जिंदगी और संघर्ष को इतने सच्चे ढंग से पेश किया कि क्या कहने। उनकी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस और डेडिकेशन ने फिल्म को खास बनाया। बाकी केतन मेहता जैसा कमाल डायरेक्टर हो तो फिल्म अच्छी होनी ही है। ये फिल्म उन हिडन जेम्स में से एक है जो सिर्फ और सिर्फ रणदीप की परफॉर्मेंस के लिए देखी जानी चाहिए। आपने भी अब तक नहीं देखी है तो पहली फुर्सत में देख डालिए। मैं ऑल चार्ल्स में रणदीप ने सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज का रोल निभाया था, जिसके 70 और 80 के दशक में बहुत चर्चे थे। अगर आपने हाल ही में आई ब्लैक वारंट देखी हो तो उसमें भी चार्ल्स का कैरेक्टर दिखता है। बहरहाल इस फिल्म में रणदीप का कैरेक्टर स्ट्रीट स्मार्ट था। उसमें एक अलग किस्म का चार्म था जो उसे और खतरनाक बनाता था। रणदीप की एक्टिंग इस फिल्म में फैसिनेटिंग थी। उनका लगभग हर सीन पावरफुल था। उन्होंने चार्ल्स को इतना रियल बना दिया कि लोग डर भी गए और प्रभावित भी हुए।
सरबजीत में रणदीप ने एक रियल लाइफ कैरेक्टर सरबजीत सिंह का रोल निभाया, जो गलत पहचान की वजह से पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया था। रणदीप का किरदार एक साधारण इंसान था जो अपने परिवार से दूर रहने का दर्द और पाकिस्तानी आर्मी का टॉर्चर दोनों सहता है। रणदीप ने इस रोल के लिए 18 किलो वजन कम किया था, जो उनके डेडिकेशन का सबूत है। उन्होंने इस रोल के लिए खुद को ऐसा बदला था कि उन्हें देखकर हैरानी भी होती थी और दया भी आती थी। रणदीप की परफॉर्मेंस इस फिल्म में हार्ट ब्रेकिंग थी। उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज ने दर्शकों को भावुक कर दिया। ऐश्वर्या राय के साथ उनके सीन्स में जटिल इमोशंस थे और वो सारे के सारे दर्शकों तक पहुंचे भी। सुल्तान में रणदीप सलमान खान के रेसलिंग कोच फतेह सिंह बने थे। फतेह एक सख्त लेकिन सपोर्टिव कोच था जो सलमान के किरदार को ट्रेन करता है। हालांकि इस फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम काफी कम था, लेकिन जितना भी था उन्होंने उतने में ही लटगाड़ दिया। इस छोटे से रोल में भी कमाल किया। लोगों को उनका किरदार याद रह गया। सलमान की फिल्म में भी अपनी छाप छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी तब जब आपका रोल छोटा हो और सलमान ने भी बढ़िया काम किया हो। रणदीप हुडा ने अपने टैलेंट के दम पर भी असंभव काम करके दिखाया। बड़े पर्दे पर जलवा दिखाने के बाद जब रणदीप ने ओटीटी का रुख किया तो वहां भी फोड़ दिया। कैट एक वेब सीरीज थी जिसमें रणदीप ने गुरनाम सिंह नाम के पुलिस इन्फॉर्मर का रोल निभाया था। उनका किरदार पंजाब में फैले ड्रग्स रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। उसमें फंसे युवाओं के लिए उसके मन में एक टीस है। इसके अलावा भी गुरनाम की जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष है। रणदीप की परफॉर्मेंस इस सीरीज में शानदार थी। उनकी इंटेंसिटी और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को बांधे रखा। यह उनका वेब सीरीज डेब्यू था। सावरकर की बायोपिक में रणदीप हुडा ने दोहरी भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म में विनायक दामोदर सावरकर का रोल भी किया और साथ में फिल्म को डायरेक्ट भी किया। कहा जाता है कि रणदीप ने इस रोल के लिए 30 किलो वजन कम किया था। इस फिल्म की वैचारिक फ्रंट पर आलोचना हो सकती है, लंबी लंबी टीकाएं लिखी जा सकती है, लिखी गई भी, वो अलग मुद्दा है, लेकिन इससे सावरकर के रोल में रणबीर का काम कमतर नहीं हो जाएगा। उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की थी। फिल्म भले ही कामयाब नहीं हुई, लेकिन उनके समर्पण के लिए उनके हिस्से तारीफें जरूर आई। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर मैं अपनी एक फेवरेट फिल्म रखूंगा। रणदीप ने 2007 में रिस्क नाम की एक फिल्म में काम किया था। ना तो ये फिल्म चली थी, ना ही इसे किसी ने ठीक से याद रखा, लेकिन हिंदी सिनेमा के इम्पैक्टफुल पुलिस वालों की कोई लिस्ट बनेगी तो मैं मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सूर्यकांत साटम को उसमें जरूर जगह दूंगा। ये एक ऐसे इंस्पेक्टर की कहानी है जो अंडरवर्ल्ड से भिड़ बैठा है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, बैंकॉक में रहकर मुंबई पर राज करने वाले खालिद बिन जमाल नाम के डॉन का सफाया। उसके लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कैसे उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाते हैं, ये सब फिल्म का बेसिक प्लॉट है। रणदीप हुडा बहुत कमाल लगे थे मुझे इस रोल में, और फिल्म के एक गाने की एक लाइन तो हमेशा याद रही, लाखों करोड़ों में कोई एक लेता है रिस्क, नहीं देखी तो तत्काल देख डाली। रणदीप हुडा की ये 11 परफॉर्मेंसेस दिखाती है कि वो कितने वर्सटाइल एक्टर हैं। चाहे वो गैंगस्टर का रोल हो, पुलिस ऑफिसर हो, आर्टिस्ट हो या फिर गुंडा, हर रोल में उन्होंने कुछ नया किया है। उनका किसी भी किरदार के लिए डेडिकेशन बहुत कमाल रहता है। और अब वो जाट में रणतुंगा बने हैं। देखते हैं क्या रहता है मामला। आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए एम बोले तो।